हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग अच्छे से चर्चा डिस्कस करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अगर परिभाषा की बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय भारत का वह सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है। यह संविधान का संरक्षक तथा मौलिक अधिकार का संरक्षक है। अगर इसमें बात की जाए, संवैधानिक आधार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में इसकी बात कही गई है। अगर स्थापना की बात की जाए, 28 जनवरी 1950 को। अगर मुख्यालय, ये तो नई दिल्ली में तो है, ये तो सबका आपको पता ही है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है। अन्य न्यायाधीश संख्या संसद द्वारा निर्धारित भी की जा सकती हैं। जैसे संसद भवन द्वारा इसे बढ़ाया भी जा सकता है। नियुक्ति की बात की जाए, नियुक्ति करने वाला भारत का राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। जो मतलब मुख्य न्यायाधीश तो हो ही गया है, बाकी जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? अगर हम योग्यताओं की बात की जाए, वो भारत का नागरिक हो, ये तो कंपलसरी है। किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, मतलब यानी कि हाई कोर्ट में उसने 5 साल कम से कम न्यायाधीश के पद पे रहा हो। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठान परिवर्तन हो। सर्वोच्च सेवानिवृत्ति की आयु अगर बात की जाए, कब तक ये बना रहता है पद पे? 65 वर्ष तक। अगर अधिकार क्षेत्र की बात की जाए, अधिकार क्षेत्र में आता है, इसके मूल अधिकार हो गया है, फंडामेंटल राइट है, जो संविधान में 12 से 35 में दिया गया है। अगर उनका उल्लंघन होता है या कुछ होता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है और हाई कोर्ट भी लेता है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, जैसे केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद हो जाता है, केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होता है उसके निपटारे के लिए भी ये कार्य करता है, विवाद सुलझाने के लिए। अपीली अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना। जैसे उच्च न्यायालय है, जैसे वही हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट में जैसे कुछ चलता है, केस वगैरह चलता है, तो अपने पास मंगवा सकता है। अपील, उसके विरुद्ध मतलब अपील भी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर बात की परामर्शदाता के अधिकार क्षेत्र, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देना। अगर बात की जाए रिट का अधिकार क्षेत्र की बात की जाए, जो संविधान के उल्लंघन वाले में आर्टिकल 32 में जो दिया गया है, 5 प्रकार की रिट होती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? संविधान की व्याख्या करना समय समय पर, ये होता है। मौलिक अधिकार की रक्षा करना, किसी व्यक्ति की अगर अधिकारों का हनन होता है तब भी ये कार्य करता है। न्याय का पूर्वावलोकन करना है कि जो कोई कानून बना है या अधिकारों का हनन करता है या न्याय संगत है या नहीं, उसका भी परीक्षण करता है। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है। केंद्र और राज्य के बीच विवादों को समाधान भी करता है। जैसे केंद्र राज्य को मैंने अभी आपको बताया कि जैसे केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद हो जाता है उसके निपटारे के लिए भी ये कार्य करता है। अगर महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात की जाए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद में अगर हम बात करेंगे 124 अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। अगर आर्टिकल 129 की बात की जाए, ये अभिलेख न्यायालय की बात करता है, जहाँ लेखा वगैरह होते, जो पुराने रिकॉर्ड होते कानून के या जो डिसीजन के, सब रिकॉर्ड होते हैं, उसे अभिलेख न्यायालय कहते हैं। 131 क्या क्या कहता है अनुच्छेद? ये कहता है मूल अधिकार का क्षेत्र की बात करता है। अगर बात की जाए 136 की, 136
विशेष अनुमति याचिका की बात करता है। अगर 137 की बात की जाए अनुच्छेद, ये निर्णय का पूर्वावलोकन, जैसे कोई कानून बनता है उसका पूर्वावलोकन करने के लिए इसकी बात कही जाती है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 141, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय का जैसे कोई निर्णय देता है तो जो बाकी के हाई कोर्ट उनके लिए और बाकी अधीनस्थ न्यायालय उनके लिए बाध्यकारी होता है, उसके विरुद्ध नहीं जा सकता है। अगर बात की जाए 143, राष्ट्रपति को परामर्श की बात करता है। अगर 145 की बात की जाए, 145 के में कहा गया है न्यायालय के नियम की बात करता है। 146 की बात की जाए अनुच्छेद, तो ये करता है कर्मचारी एवं व्यय की बात करता है। और 147 की किसकी बात करता है? व्याख्या की बात करता है। अगर वन लाइनर में समझे, सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान और संवैधानिक संरक्षक है, संविधान का संरक्षक है। ये नीचे इंग्लिश में भी दिया गया हो, आप लोग इंग्लिश में जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। अगर एमसीक्यू की बात की जाए, अगर एमसीक्यू की बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस संविधान के भाग में किया गया? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 किस में किया गया? भाग 5 में। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 124 से 147, 214 से लेके 231, 243 से लेके 243 ओ या 32 से 35 किस में दिए गए? आप लोग बताइए। ए ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए कब की गई? 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 किस में की गई? ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबको पता होगा, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, नई दिल्ली है, किस में है? जो होगा आपका नई दिल्ली। मैं इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि ये मतलब एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, लेकिन नॉर्मल इसलिए बना रहा हूँ जैसे कुछ कुछ दिमाग में क्लिक हो जाए, सरल चीज़ें आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे और जो इम्पोर्टेंट है आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति करता है या राज्यपाल करता है? बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? मतलब कितनी उम्र तक अपने पद में बना रह सकता है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष? कौन सा 11? कौन सा कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग। राष्ट्रपति को कहा जाता है या संसद को कहा जाता है या सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है या निर्वाचन आयोग को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है।
अगर मौलिक अधिकार की संरक्षण हेतु संविधान न्यायालय किसी अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है तो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है बताइए। 32, 19, 21, 226। करता है 32, आर्टिकल 32 के तहत वो करता है। अगर 226 की बात की जाए, ये उनका ये हाई कोर्ट की बात करता है, हाई कोर्ट करता है जो करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं, किस अनुच्छेद। 129, 131, 136 या 143, कौन सा होगा। 131। राष्ट्रपति के को परामर्श देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए आप लोग। 136, 137, 141 या 143, 143। डी नंबर 143। विशेष अनुमति याचिका किस अनुच्छेद में की बात करता है। 131 की, 136 या 141 या 142, किस में करता है। 136 में करता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है। 129 या 137 या 141 या 145, कौन सा होगा। 141। पूर्ण न्यायालय करने की शक्ति किस अनुच्छेद में। 136, 141 या 142 या 143, किस में। 142 में। सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। 124, 129 या 136 या 145, कौन सा है। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है। 136 या 137 या 141 या 143। 137 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय का नियम किस अनुच्छेद में वर्णित है। 142 या 143 या 145 या 146, किस में। 145 में। सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारियों संबंधित अनुच्छेद किस में बात की, अनुच्छेद में। 145, 146, 137 या 129। ये करता है 146। कानून में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र है। मूल अधिकार क्षेत्र पर, अपीली अधिकार क्षेत्र, परमादेश या विधिक अधिकार क्षेत्र, कौन सा होगा। डी विधिक अधिकार क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है। कानून बनाना, संविधान की रक्षा करना, बजट बनाना या चुनाव कराना। ये तो नॉर्मल है, आप लोग दे सकते हैं, इसका भी होगा संविधान की रक्षा करना। लास्ट क्वेश्चन है, इसकी बात कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारत का क्या होना आवश्यक। निवासी, नागरिक, मतदान या संसद।
ये होगा नागरिक। बस आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो